नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किए थे। अगला, बिहार के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थापना किस शासक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गया शहर का संबंध किस तीर्थ से है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्ध तीर्थ या बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिहार की सोन नदी किस नदी का सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कवरताल झील बिहार की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेतिया पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला लीची का कटोरा कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर जिला को बिहार का लीची का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि इस जिले में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार विधानमंडल किस प्रकार का है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्विसदनीय है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 243 बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ी हुई है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गेहूं उत्पादन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, धान। बिहार में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्य उद्यमी योजना किससे जुड़ी हुई है?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वरोजगार से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओपेरहिन हॉल्डेन ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार का राज्य पशु कौन है या राजकीय पशु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गौर। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वीरेंद्र मिश्र का मेरी धरती मेरे लोग बिहार का राजकीय गीत है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा और गंडक के संगम पर सोनपुर मेला लगता है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के 16वें राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू भारत के 16वें राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्राज़ील। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राज़ील देश के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला हरित जिला घोषित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गया को हाल ही में हरित जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरप्रीत कौर बिहार की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2025 में कौन सा नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रयान 4 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 2025 तक कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
गंगा नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, गांधी संग्रहालय बिहार में कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चंपारण में गांधी संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज किस वर्ष घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय के वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल बिहार का राज्य वृक्ष है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती बिहार के किस क्षेत्र से मिली? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भोजपुर ब्रैकेट में जगदीशपुर से अंग्रेजों को कड़ी चुनौती मिली थी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर जिला को बिहार का सिल्क सिटी जिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गया। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा एक्सप्रेस बिहार के किस स्टेशन से गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पटना जंक्शन से कंचनजंगा एक्सप्रेस बिहार से गुजरती है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हिंदी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों आप सब मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन प्रश्नों के साथ।